हेलो बच्चों, माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग देखने वाले, अक्सर ये पूछा जाता है एक डायग्राम को दिखा के जो कि स्क्वायर शेप का होता है और उसमें कुछ लाइंस, पार्टीशन लाइंस होती हैं जिससे अंदर भी कुछ स्क्वायर्स बन रहे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। ये कई जगह पर सवाल आते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन माना जाता है, मैथ्स का क्वेश्चन माना जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज हम उसको भी समझेंगे और कैसे उसका फॉर्मलाइज करते हैं वो भी देखेंगे। तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज मैं इसका बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो सवाल हैं ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई सारे एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, वहाँ पर इस तरह के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं और ये सिंपल कॉमन सेंस के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, बट मैथमेटिक्स की मदद से आप इसको फॉर्मलाइज कर सकते हो। तो इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। अगर आप पहला वाला डायग्राम देखें तो पहला वाला डायग्राम में तो आपको सिंगल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर तो 1 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 है। लेकिन जो दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये 4 छोटे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 5। यहां तक कैलकुलेट करने में आपको कभी दिक्कत नहीं जाती। दिक्कत जानी चालू होती है इसके बाद से। अगर आपसे इसमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो रहे हैं, तो अब आपको बहुत केयरफुली गिनना है। सबसे पहले आप छोटे स्क्वायर से चालू करें जिसकी लेंथ 1 है, यानी अगर इसको यूनिट लेंथ का मान लिया जाए, यानी 1 लेंथ का मान लिया जाए, तो ये 1 बाय 1 का एक स्क्वायर है और ये भी 1 बाय 1 का स्क्वायर है, ये भी 1 बाय 1 का स्क्वायर है। तो ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी टोटल लेंथ इसकी 3 हो जाती है, इसकी लेंथ भी 3 हो जाती है। जैसे इसकी लेंथ 2 थी, इसकी लेंथ 1 थी, इसकी लेंथ हो जाती है 3। अब यहाँ पर ऐसे आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आपको 9 स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 9 स्क्वायर के बाद आपको एक बड़ा स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो ये होगा 10। लेकिन आपको बीच में ये स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, इधर भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा। तो ऐसे 4 स्क्वायर हो गए। तो 4 स्क्वायर ये हो गए, 10 पहले ही हो चुके थे, टोटल हो गए 14। अब लेकिन हमें इसको फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर हमें सवाल में दिया गया है ये शेप, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये शेप जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ऐसे फिजिकली कैलकुलेट करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें इसका कोई सॉल्यूशन निकालना है, एक फॉर्मूला बनाना है जिससे कि मैथमेटिकल तरीके से हम इसको निकाल सकें और बहुत आसानी से निकाल सकें। तो देखिए, मैथ्स कहाँ पर काम आती है? मैथ्स यहीं पर काम आती है, वरना हम इसको सिंपली गिनकर भी आंसर कर सकते हैं। पर अगर हमें मैथ्स समझ में आती है तो मैथ्स हमेशा आपको सिखाती है पैटर्न, एक लॉजिक। और ये लॉजिक अगर आप अप्लाई करना सीख गए, यानी आप मैथ्स का एप्लीकेशन सीख गए, तो आप इस तरह की पजल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यही लॉजिक डेवलपमेंट जो मैथ्स आपका कराता है वही काम आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में भी। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक पहले मैं आपको समझाता हूं। यहां पर 1 लेंथ का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 लेंथ के 3 स्क्वायर बन रहे हैं, राइट? और यहां पर भी 1 लेंथ के 3 स्क्वायर बन रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा 3 स्क्वायर। तो आप इजीली समझ गए कि यहां पर 9 स्क्वायर हो जाएंगे। 3 स्क्वायर मतलब 9, तो 1 2 3, तो यहां पर एक स्क्वायर आएगा, यहां पे एक स्क्वायर आएगा, यहां पे एक स्क्वायर आएगा। यानी हमने इस स्क्वायर शेप में लेंथ में काउंट कर लिए कितने स्क्वायर्स हैं, 3 हैं। हाइट में भी काउंट कर लिए कितने स्क्वायर हैं, 3 हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो दोनों सेम ही आना है, 3 इंटू 3, तो ये टोटल आ जाएगा। तो 9 स्क्वायर इस टोटल में बन रहे हैं। अब लेकिन अगर मैं लेंथ ले लूं 2, तो देखिए 2 लेंथ में तो इतना ही कवर होगा। पर आप जरा सोचिए कि इस पूरी लेंथ में 2 लेंथ वाले स्क्वायर कितने बन रहे हैं? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, 2 बन रहे हैं। तो इसके कारण यहां 2 हैं और इधर भी 2 हैं, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप में 2 यूनिट और इधर भी 2 यूनिट,
तो 2 यूनिट, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, राइट। और इधर से भी देखेंगे तो 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया। तो ऐसे 2 यूनिट बन रहे हैं। तो इस स्क्वायर शेप में आप 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 2 का भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरीके से अब आप देखिए कि इसमें तीनों को मिलाकर एक सिंगल लेंथ बना लिया। तो 3 लेंथ के कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं? तो 3 लेंथ का एक ही बनेगा, यस। 2 लेंथ के 2 बन रहे थे, 1 लेंथ के 3 बन रहे थे, 3 लेंथ का तो एक ही बनेगा। तो 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो आप देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 14। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले को भी करें तो ये हो जाएगा 1 लेंथ के 2 स्क्वायर हैं, यस। तो 2/2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। और 2 लेंथ के एक ही स्क्वायर बन पाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो आप देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 1 लेंथ का ही है, यस। अब सेम लॉजिक को एक पैटर्न मानते हुए आप आगे प्रोसीड करिए, कंटिन्यू करिए। तो अभी हम इसको 4 वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो आप इसमें समझिए कि 4 लेंथ का तो एक ही बन पाएगा, यस। 4 लेंथ का एक ही बन पाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 3 लेंथ के कितने बन पाएंगे? 1 और 2, राइट। 3 लेंथ के 2 बन पाएंगे, तो 2 स्क्वायर। अच्छा, 2 लेंथ के कितने बन पाएंगे? 1, 2, 3 बन पाएंगे, तो 3 स्क्वायर। और 1 लेंथ के कितने बन पाएंगे? 1 लेंथ के 4 बन पाएंगे, इसलिए 4 का स्क्वायर। गॉट इट। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाता है 30। अब ये ऐड करना भी फास्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको एकदम से सवाल पूछा जाता है ये वाला, अभी तो आप एक एक करके ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको डायरेक्ट ये सवाल देते हैं, इसमें 5 स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं लेंथ में, तो आप बोलते हैं कि इसमें हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही है। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा 55। अब आप कहेंगे ये फास्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इतने फास्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? तो सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको जनरलाइज करें, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और उसके बाद ये सम कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे 5 वाला एग्जांपल में लूँ तो n की जगह अगर 5 पुट करते हैं तो ये हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 यानी कि 11, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 और डिवाइडेड बाय 6। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 55 बचेगा। 5 इंटू 11 इज 55। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन करना अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। अब सोचिए कि सवाल और बड़ा एकदम से आपको दे दिया जाता है कि भाई ये तो चेस बोर्ड है, यहाँ तो 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें क्या करना है? अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करने बैठेंगे तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। आप बोलोगे अरे एक एक करके तो ये 64 है, फिर ये देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे काउंट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर कुछ मिस भी हो सकता है, मिस्टेक हो जाएगी। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमें मालूम है आंसर होने वाला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 8 स्क्वायर, राइट। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ n की जगह पुट कर दीजिए 8, तो 8 इंटू 9 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6, है ना। n की जगह आपने सब जगह 8 रखा तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ गया 204। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर ये फॉर्मूला याद है। तो जब भी एक स्क्वायर शेप आए और स्क्वायर शेप के अंदर इस तरीके से स्क्वायर्स बने हों तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इससे फास्ट हो जाएगा। आपको लॉजिक भी समझ में आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे क्या वजह है।
जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भाई 8 लेंथ का कितने स्क्वायर बनेंगे, तो एक ही बनेगा। 7 लेंथ के कितने स्क्वायर बन जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा 7 लेंथ का स्क्वायर, यस। दूसरा इस वाले को कंसिडर कर लो, तो एक ये बन जाएगा, यस। तो इस लेंथ पर आपने 2 फाइंड आउट कर लिए, इस लेंथ पर भी आप 2 फाइंड आउट कर लोगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर 4, क्योंकि यहां पर भी एक बनने वाला है, यस, और एक यहां पर भी बनने वाला है। तो इस तरीके से ये 4 हो जाएंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसी 6 लेंथ का जब हम देखेंगे तो हमें 9 मिलेंगे। 5 लेंथ का जब हम देखेंगे तो हमें 16 मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो इनको एडअप करके हमारा आंसर आ गया 204। तो आई सपोज कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस तरह के ट्रिकी सवालों को सॉल्व करने की सीरीज़ में आपको और भी वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो, और बैठे बैठे देखिए 5 मिनट में आपकी तैयारी हो रही है एग्ज़ाम की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।